हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को 12वीं के हिंदी का 7वां चैप्टर जो है, जिसका नाम है ओ सदा नीरा, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। मैं प्रयास करूंगा जो इसके मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा उस सभी का प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को निश्चित रूप से इस चैप्टर से बनने वाला कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में वर्णित मन कैसा ताल है। तो ये जो कहानी पढ़िएगा और निबंध है एक प्रकार से, तो ओ सदा नीरा जो पढ़िएगा इसमें दिया गया है मन एक ताल है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है वही मन जो ताल है वो कैसा ताल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा और विशाल ताल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा निबंध जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के जो एक निबंध थे बोलते क्षण, इससे लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो गंडक नदी का जल सदियों से है। तो ये भी पढ़िएगा आप निबंध, तो पता चलेगा जो गंडक नदी का जल जो है वो सदियों से कैसा रहा है, तो चंचल रहा है, ये बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है जो सरैया मान ताल का जल कैसा है। तो ये वही निबंध में बताया गया है जो सरैया मान ताल का जल जो है वो कैसा है, तो स्थिर है, और वो गंडक नदी का जल जो है हमेशा चंचल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति जो लिखा गया है वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो रमपुरवा कहाँ स्थित है। तो ये भी उस निबंध में आप लोगों को पता हो जाएगा जो रमपुरवा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा भितिहरवा के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है जो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो गांधी जी को जो है आश्रम बनवाने के लिए महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिए थे वो थे मठ के महंत ने। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांव वाले सब इनको मना कर दिए थे जगह देने के लिए, याद रखिएगा गांधी जी को। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है जो गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया। तो गांधी जी के झोपड़ी को जो जला दिया था वो था एमन साहब, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, इस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर तो हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो पूछ रहा है यहाँ कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का निबंध है जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है जो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो जस्ट मैंने रिपीट किया है अभी, जो ओ सदा नीरा क्या है, तो एक निबंध है जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे वो मूलतः क्या थे, तो नाटककार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन उन्होंने उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो ये जो लिखा गया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण की संस्कृति पर, याद रखिएगा। क्योंकि यह जो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था चंपारण में, उसी से संबंधित लिखा गया है निबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में जो है बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगलों का कटना। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है
जो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो माथुर जी जो है वो बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने उनके जीवनी में बताया है। जो माथुर जी ने जब अमेरिका से वापस आए थे शिक्षा ग्रहण करके, तब उन्होंने बिहार के शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। तो उम्मीद है याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? तो ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार जो है वो गांधी जी आश्रम विद्यालय कहाँ बनवाए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, बहड़वा, मधुबन और भितिहरवा, ये तीनों जगह गांधी जी ने क्या किए थे? तो मतलब आश्रम विद्यालय बनवाए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो अंग्रेज ठेकेदारों जो है वो किस चीज़ की खेती का विस्तार किए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती के। उन्होंने चंपारण में जो किसान सब थे उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और फिक्स कर दिया था जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इसी को 3 कट्ठिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती पर विस्तार किया? तो नील की खेती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो ये भी जब निबंध पढ़िएगा आप लोग तो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा जो ये सब इतिहास का क्वेश्चन करवाने लगे हैं सर। तो याद रखिएगा, जो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो करना पड़ा था वो करना पड़ा था 1325 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो धांगरों को जो है नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था 18वीं शताब्दी के अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो पुंडलिक जी कौन थे? तो ये भी आप लोग निबंध पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। जो पुंडलिक जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे जिनको भितिहरवा आश्रम में नियुक्त किए थे पढ़ाने के लिए गांधी जी। तो याद रखिएगा, पुंडलिक जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला था? तो माथुर जी को कौन सा उपाधि मिला था? तो ये भी मैंने उसके जीवनी वाले पाठ में करा दिया हूँ। तो उसको विद्या वारिधि के समान से उपाधि विभूषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है वो है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे थे तो वहां उनको भेंट जो हुआ था वो हुआ था पुंडलिक जी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जो पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखी थी? तो पुंडलिक जी जो है वो निर्भीकता सीखे थे गांधी जी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो ये भी क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में है। जो ओ सदा नीरा निबंध लिखा गया है उसी में वर्णन है। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा आप लोग जो यह हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोग उठा के करवाने लगे, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। तो कर्नाट वंश के राजा जो थे हरि सिंह देव, इसको मुकाबला करना पड़ा था किससे? तो गयासुद्दीन तुगलक से। पहला क्वेश्चन जो करवाया था याद होगा आप लोगों को 1325 ईस्वी में करना पड़ा था इसका मुकाबला। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो है, जो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो चंपारण में धांगड़ जो लाए गए थे वो लाए गए थे छोटा नागपुर के पठार से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, छोटा नागपुर। नेक्स्ट जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, जो गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी जो चंपारण आए थे वो आए थे अप्रैल 1917 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, अप्रैल 1917 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो आप लोगों को पता हो गया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील से।
मालूम होगा आप लोगों को, जो चंपारण में किसानों से ज़बरदस्ती जो थे अंग्रेज़ सब, वो सब क्या करवाते थे, तो मतलब नील की खेती करवाते थे। और यह नील की खेती करवाते थे, उसमें उन्होंने ज़मीन फिक्स कर दिया था, जो अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो आप 3 कट्ठा में निश्चित रूप से नील की खेती करेंगे। इसी को नाम दिया गया था 3 कठिया प्रथा। तो याद रखिएगा, 3 कठिया प्रथा का संबंध जो है वह किससे था, तो नील की खेती से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर। जो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केकई के क्रोध रूपी बाढ़ के रूप में याद आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे। तो मालूम होगा, ये भी मैंने उनके जीवनी वाले वीडियो में बता दिया हूँ। जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। और पूछा जाए किस विषय में, तो याद होगा इंग्लिश में इन्होंने एमए किए थे। कहाँ से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन होगा, जो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। तो ओ सदा नीरा पाठ में जो है सुल्तान ने घोड़े पर उतरकर मतलब वार किया था किस पर, तो विशाल विटप के तने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है वो हो जाएगा, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। तो मठ के महंत जो थे वो गांधी जी को शरण दिए थे आश्रम बनवाने के लिए। वो कहाँ दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है वो है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, उनकी मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि पहले जब लिमिट में ऑप्शन रहता था, मान लीजिए 40 आपको बनाना है और 40 ही रहता था, तब थोड़ा लिमिट में क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अभी जब डबल ऑप्शन देता है तो क्वेश्चन क्या होता है, तो आपको कहीं लाइन से, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना के दे देता है। तो इसके लिए आप लोगों को निश्चित रूप से लाइन बाय लाइन किताब को रीडिंग करना ज़रूरी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है वो है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो ये भी उसके जीवनी से रिलेटेड है। जो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए थे वो है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो यहाँ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, जो गया जिले से जो जाति, मतलब किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुइयाँ जाति के लोगों को लाया गया था नील की खेती करने के लिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी के आसपास। याद रखिएगा, ये वही राजकुमार शुक्ल है जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे, जिसके निमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आए थे। और वहाँ जो किसानों से जबरन नील की खेती करवाया जाता था 3 कठिया पद्धति के तहत, उससे छुटकारा दिलवाए थे गांधी जी आंदोलन करके। तो याद रखिएगा, इसका जो मृत्यु हुआ था वो लगभग 1930 के आसपास। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, जो बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है। तो बोलते क्षण जहाँ से लिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में जो है वो सदा नीरा निबंध, वो लिया गया है बोलते क्षण से। तो पूछ रहा है बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं से आपके पाठ्य पुस्तक में जो वर्णित निबंध है वो सदा नीरा वो लिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदा नीरा निबंध जो है वो लिखा गया है किसको निमित्त बनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 39 नंबर, जो थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो थारन शब्द जो है वो है
थार शब्द से विकसित, थार एक मरुस्थल का नाम है जो राजस्थान में है, इसी थार शब्द से मतलब विकसित है थारम शब्द, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, जो बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो किया था वो किए थे डॉक्टर मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, जो ओ मेरे सपने क्या है? तो यहाँ क्यों नहीं होगा, क्या होगा? तो ओ मेरे सपने जो क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटक होगा। याद रखिएगा, ओ मेरे सपने क्या है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, जो गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था, तो याद रखिएगा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, जो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ेगा? तो करना पड़ा था मतलब राजा हरि सिंह देव को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक को। अगर आप लोगों को याद हो गया होगा, जो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला जो राजा हरि सिंह देव को करना पड़ा था, वो अगर कब किया गया था, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं समझूंगा जो आप लोगों को याद हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, वो है ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ये आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, जो ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, जो कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क जो नाटक है उसके नाटककार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, और आपके पाठ्य पुस्तक के यह जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें इसके जो रचनाकार है वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है इस चैप्टर से बनने वाला जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैंने उस सभी को कवर करने का प्रयास किया हूं। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से मिस नहीं होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।